Good afternoon. Are you all ready for the 2 p.m. call? Yeah. तो कितने लोग रेडी है? दिखाइए दिखाइए। हैंड नहीं दिखाना है ना? रेडीनेस कैसे दिखाया जाता है? सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो नंबर 1 स्क्रीन ओके, नंबर 2 स्क्रीन ओके, नंबर 3 स्क्रीन ओके, नंबर 4 पे वर्ल्ड टीम सुपरवाइजर एसोसिएट नागजी भाई, चलिए कैमरा ऑन कर दीजिए। नंबर 5 यस। तो नंबर 4 स्क्रीन, नंबर 5 स्क्रीन, नंबर 6 एंड नंबर 7 है ना? सारे लोग कैमरा ऑन कर दीजिए। जितने भी लोग शायद अगर जॉब पे है फिर भी आपने कनेक्ट किया है तो आपके कमिटमेंट को सराहा जाता है। लेकिन जितने भी लोग है ना घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है? वर्किंग फ्रॉम होम करते करते ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना है ना? ओके, तो चलिए। तो कैमरा ऑन कर दीजिए। सेकंड, आपके पास आपका डायरी एंड पेन होना चाहिए, तो दिखाइए। एंड तीसरा, आपके पास अफ्रेश होना चाहिए, है ना? आज अफ्रेश दो दो चीजों में काम लगेगा। नंबर 1 कौन सी चीज? नंबर 1 क्या चीज है हमारी? नंबर 1 हमारे माइंड को अलर्ट रखता है ना? दूसरा, खाने के बाद जो भी हमने खाया है उसको प्रॉपर डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। तीसरा, आज बहुत सारी बातें करनी है ना, तो गला सूखना नहीं चाहिए। परफेक्ट। ओके, सो रेडी हो आप सब? अभी तीसरा काम आपको क्या करना है? पार्टिसिपेंट में जाइए एंड चेक कीजिए। आपका अगर एक भी एसोसिएट है और आप खुद आ चुके हो, आपके टीम में एसोसिएट की टीम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप चेक कर लो आपके स्पॉन्सर कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, है ना? तो स्पॉन्सर्स बी रेडी, है ना? अगर आप कनेक्टेड हो तो अच्छी बात है, जो नहीं है उनको उनके डाउनलाइन जगह देंगे, है ना? परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ से 1 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना? 2-2 हुई है, 2-3 पे हम कॉल चालू करेंगे। आप फटाफट से फॉलोअप लीजिए, डायरी पेन अफ्रेश के साथ रेडी रहिए और आपके डाउनलाइंस को भी कॉल को कनेक्ट करवा दिए। क्यों? तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। तो किसी ने टॉपिक का नाम पढ़ा था तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना? जिसने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ा हो मैसेज, है ना, तो डाल दीजिए। चलिए, मैसेज हाउ टू डू 40 कॉन्वर्जेशन। परफेक्ट दिया रावल जी, परफेक्ट। ओके, तो चलिए, आज के टॉपिक का नाम ही क्या है? कॉन्वर्जेशन करना है। और कॉन्वर्जेशन कैसे किया जाता है ना? 40 कॉन्वर्जेशन नहीं, हाउ टू डू 40 कॉन्वर्जेशन। नॉर्मली हम मैसेज छोड़ देते हैं, उसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमने काम कर दिया, है ना? लेकिन ऐसा एरिक वॉर बताते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशन। आप क्या बात करते हो? दूसरा, कितने लोग मानते हैं अगर बात होगी तो बात बनेगी? कितने लोग मानते हैं अगर बात होगी तो बात बनेगी, है ना? પરફેક્ટ। વાત થાય તો જ કઈક પરિણામ આવે ને, કે આગળ શું વાત કરવાની છે ખબર પડે ને। ओके, परफेक्ट। तो लिखिए। हाँ, आपको लिखना भी है, समझना भी है, और आपको एक डेमो भी दिया जाएगा। कितने लोगों को रोजाना मैसेज आ जाता है 40 कॉन्वर्जेशन के लिए? हाय हेलो वाला मैसेज आ जाता है? कितने लोगों को मिल जाता है ग्रुप में? परफेक्ट। और कितने लोग 40 लोगों को भेज देते हैं ना? 40 लोगों को यानी 10 लोगों को व्हाट्सएप में, 10 लोगों को फेसबुक मैसेंजर में, 10 लोगों को इंस्टाग्राम मैसेंजर में, एंड चौथा हम टेलीग्राम में करते हैं। और इस तरीके से हम 40 कॉन्वर्जेशन करते हैं। परफेक्ट। अभी हाय हेलो वो मैसेज को सेंड किया हुआ होता है, उसके बाद जाकर अगर वो आपको रिवर्ट करता है यानी रिप्लाई करता है, जैसे आपने मैसेज किया हाय हेलो, मैंने दशरथ सर को मैसेज किया, दशरथ सर हैंड वेव कीजिए। यस। तो मैंने दशरथ सर को मैसेज किया हाय हेलो, तो दशरथ सर का रिप्लाई क्या आएगा 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद? हाय हेलो, है ना? तो वहां से बात होना शुरू होती है, यानी आपके मैसेज का जब रिप्लाई आता है और उसके बाद आप जब बात करते हो उसे कॉन्वर्जेशन कहा जाता है। એવું ના હોય કે મોબાઈલ થી મિસ કોલ માર્યો ફ્રેન્ડ ને પછી કીધું મેં તને બહુ કોલ કર્યા હતા, એને વાત ના કરી કહેવાય, બરાબર છે? ફોન સામેવાળી વ્યક્તિ ઉપાડે અને આપણે કઈ વાતચીત થાય એને વાત થઈ કહેવાય। परफेक्ट। कितने लोगों को समझ में आया कॉन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। दूसरा, मैंने क्या बताया? बात होगी तो बात बनेगी, यानी हमें लिख लीजिए हाय हेलो के बाद हमें वापस से
उनको रिप्लाई बैक करना ही है, क्योंकि हम जाके जब बात करेंगे तब जाके ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। परफेक्ट। नाउ व्हाई टू डू 40 कॉन्वर्सेशन? दिन के 40 कॉन्वर्सेशन क्यों करने हैं? लिखिए चैट बॉक्स में, दिन के 40 कॉन्वर्सेशन क्यों करने हैं? बेसिक बेसिक क्वेश्चन, चलिए डालिए चैट बॉक्स में। लीड जनरेशन के लिए, मोर कस्टमर्स के लिए, मोर इंक्वायरीज के लिए। परफेक्ट। क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे, तब जाके ही हमारे पास कोई इंक्वायरी आएगा। परफेक्ट। दूसरा, क्यों हमें इंक्वायरीज चाहिए? हमें इंक्वायरीज क्यों चाहिए? चलिए, अभी आगे जिन्होंने मैसेज डाला वो मत डालिए, दूसरे लोग डालिए। लीड नहीं राज भाई, समझ में नहीं आया। वो लीड आ गया, क्यों चाहिए लीड? आपको क्यों लीड चाहिए? कस्टमर्स के लिए, यानी रिटेल के लिए एंड रिक्रूटमेंट के लिए। बराबर છે અશરફભાઈ, कस्टमर बनावा માટે, मोर कस्टमर्स માટે। परफेक्ट। नाउ पहले 10 दिन हमारा क्या काम है? पहले 10 दिन हमें मैसिव कस्टमर्स के ऊपर वर्क करना है। मैसिव कस्टमर्स के ऊपर वर्क करना है। तो लिखिए अपने डायरी में कि हमें कॉन्वर्सेशन कौन कौन सी जगह पे करना है। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, फेसबुक मैसेंजर कॉन्वर्सेशन, इंस्टाग्राम पे करना है, एंड टेलीग्राम में जाके नियर बाय सर्च करके करना है। परफेक्ट। नाउ ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा अभी, है कि हाय हेलो। तो हम क्या बात करते हैं हाय हेलो के बाद? तो चलिए, मुझे हेल्प के लिए आएंगे दीपक भाई। दीपक लोहार जी, मारो हैंड वेव થાય છે, તમને દેખાય છે? ओके चलिए, उनका ध्यान नहीं है तो मुझे कौन हेल्प करेगा? ओके दीपक भाई, परफेक्ट। तो दीपक भाई हेल्प करते મને। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू दशरथ सर। ओके मुकेश भाई, દીપક ભાઈ રેડી? કામમાં બિઝી લાગે છે મુકેશ સર, તમને હું સાથે એડ કરું છું સ્પોટલાઇટમાં। પરફેક્ટ ઓકે। તો મુકેશભાઈ, મેં તમને મેસેજ કર્યો છે હાય અને હેલો, તો તમે શું કામ કરશો? आप क्या काम करोगे? मैं भी हाय हेलो करूंगा शामिल। यस। और बाकी के लोग, आपको ये दोनों कॉन्वर्सेशन जो हो रहे ना, उस पे फोकस करके लिखना है। जो आप ऐसा भी कर सकते हो, ज्ञानी लिखो और मुकेश भाई लिखो, और उसमें ज्ञानी बहन ने क्या क्या पूछा और मुकेश भाई ने क्या क्या आंसर दिए वो लिख के रखो, है ना। और बाद में अगर मुझे लगा कि ना हम दोनों बातें करें, बाकी के सब अगर भजन सुन रहे हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा कि आपने डायरी बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, तो आपको फोकस करना है। तो मुकेश सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे जैसे कि भेज दिया है हाय एंड हेलो। अभी ये व्हाट्सएप वाला चैट या फिर ये फोन वाला चैट अभी आपको आमने सामने देखना है। परफेक्ट। तो मुकेश भाई ने रिप्लाई किया, ठीक है। तो मुकेश भाई हाय हेलो आ गया आपका। तो मुकेश भाई, તમારા ઘરમાં શું ચાલે છે? હાઉ આર યુ ઓલ, યોર ફેમિલી મેમ્બર્स? आपके घर में सब कैसे हैं? बस सब बढ़िया, सब फाइन। सब फाइन चल रहा है। बाकी बताइए और क्या चल रहा है आपके फैमिली में, उनकी हेल्थ कैसी है? वो सब पूरे सब मौज मस्ती में। आपके सब लोग कैसे हैं परिवार के अंदर? बस मेरे परिवार में भी सब अच्छे हैं। और मैंने सुना कि आपके घर पे 2 गुड़ियाओं का जन्म हुआ है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मुकेश भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम। हाँ, दोनों बच्चियों की हेल्थ कैसी है? आपके वाइफ की हेल्थ कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत अभी बहुत अच्छे है। सही है, सही है। बाकी मैं वैसे तो मुझे पता है कि आपके वहां पे आप सब खेती काम वगैरह कर रहे हो, लेकिन आपको शायद अभी भाभी का डिलीवरी हुआ है, तो आपको पता ही होगा ना कि डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाता है। और अभी तो ना, अभी के टाइम पे तो ऐसा हो गया ना कि हेल्थ बहुत ही फोकस करने जैसी चीज हो गई है। तो आपको क्या लगता है मुकेश भाई कि हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए। वो भी कुछ करते करते रहे, वो सुबह कुछ उठने के बाद चलते भी है, थोड़ा पानी पीते हैं। उनका आई थिंक वेट कम नहीं हो रहा, वो ट्राई तो कर रहे हैं। ओके, तो आपका वेट बढ़ गया है? क्या बात कर रहे हो? मेरा नहीं, उनका बढ़ गया है।
ओके, आफ्टर आपके डिलीवरी। वाइफ का है ना, हाँ वो पोस्ट डिलीवरी के बाद बढ़ता है, लेकिन चैलेंजेस भी ज्यादा आती है वजन बढ़ने के बाद। तो सुबह सुबह में वो चलना वगैरह शुरू किया है क्या? थोड़ा चलना चालू किया उन्होंने पिछले 10 एक दिन से। ओके। सो मुकेश भाई, आपको पता है आपको हमारे मॉर्निंग कम्युनिटी के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। हाँ। मैं आपको अगर समझाऊं कि हमारा एक मॉर्निंग कम्युनिटी रहता है, जहाँ पे हम लोगों को 3 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे आप घर से रहकर अपने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर काम कर पाओ। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? ऑफ कोर्स कि नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप ओके। गाइड करते हो तो। हाँ ठीक है। और भाभी जी को सुबह के टाइम पे कनेक्ट करना हो जाएगा? ओके हो जाएगा। नहीं, थोड़ा उनको ये व्यस्त व्यस्त रहते थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या होता है ले- आपका टाइम बताइए। हाँ, हमारा ना मॉर्निंग 7 से लेके 8 बजे का टाइम है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है पता है, हम इवनिंग में भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप 3 दिन का ट्रायल ले सकते हो। ओके, तो ट्राई करेंगे। सुबह कब आके इवनिंग में जरूर आप एक बार दीजिए मीटिंग आईडी जो भी होता है आपका, बताइए कैसे ज्वाइन करना होता है। ओके परफेक्ट। अभी आप में से हर एक लोग नोट डाउन कीजिए, अगर ये चैट व्हाट्सएप चैट हो रहा है तो सीधा मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड उनको भेज देना है। ओके। दूसरा, अगर ये चैट आपका इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे हो रहा है या फिर टेलीग्राम पे हो रहा है, तो टेलीग्राम में कुछ लोगों के नंबर आपको शो करेंगे, कुछ लोगों के नहीं करेंगे। तो आपको क्या बोलना है कि चलिए आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए एंड लिख लीजिए, कोई भी चैट होने के बाद उस पर्सन का व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करना इज कॉल्ड लीड जनरेशन। लिखिए। इतना कॉन्वर्जेशन होने के बाद जब आप उस व्यक्ति से उनका फोन नंबर लेते हो, तब जाके वो आपका एक लीड जनरेट हुआ ऐसा कहलाता है। समझ में आ गया? यानी 40 कॉन्वर्जेशन के दौरान आपको 5 नंबर भी मिल सकते हैं, 10 नंबर भी मिल सकते हैं, 15 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर आप 10 मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो वो 10 में से वो आपको 3 से 4 लोगों का कंफर्मेशन आपको मॉर्निंग कम्युनिटी क्लब के लिए लेना है। समझ में आ गया? और लिखिए, सबका रेशियो 10 में से 1। अगर आप अननोन मार्केट में काम कर रहे हो तो 10 में से 1, नॉन मार्केट में काम कर रहे हो तो 10 में से 3। यानी आप अगर किसी 10 व्यक्ति से बात करोगे हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, तो 1 से लेकर 4 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब वो 4 से 5 लोग है ना, वैसे 4 से 5, 4 से 5 ऐसे करके 10 लोगों को जब आप कम्युनिटी कॉल में लाते हो, 10 लोगों को जब आप कम्युनिटी कॉल में लाते हो, तो 3 से लेके 5 लोग 3 दिन के बाद प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से हम कॉन्वर्जेशन करते हैं। समझ में आ गया? परफेक्ट। चलिए, अभी किसी को डाउट है कैसे करना है कॉन्वर्जेशन? परफेक्ट। तो मुकेश भाई मेरे व्हाट्सएप पे से थे, है ना, और मुकेश भाई को मैंने जानती थी, इसलिए मैंने मुकेश भाई को ऐसा बोला कि अभी मैंने सुना है कि आपके घर पे 2 बच्चियों का जन्म हुआ है। नाउ लेट्स टेक, और कौन हेल्प करेगा? हैंड रेस कीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान नहीं है और मुझे 2 से 3 बार आपको बुलाना पड़े, है ना। तो नेक्स्ट कौन हेल्प करेगा मुझे, है ना। मैं जनरली सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम को इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि उन लोगों को पता होता है ना कि मार्केट में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आपको मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप एसोसिएट है, सिलेक्ट नहीं कर रही, तो ऐसा मत सोचे कि नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। परफेक्ट। तो कौन हेल्प करेगा मुझे? दशरथ भाई आप करोगे? ओके। तो चलिए वापस से लिखना शुरू कीजिए, है ना। अभी दशरथ भाई के साथ मेरी बात चल रही है मैसेंजर पे, और अभी मैंने क्या किया, जस्ट दशरथ भाई को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है और दशरथ भाई ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। जैसे ही उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, मुझे मैसेज पॉपअप हुआ कि दशरथ चौधरी एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मेरा काम क्या रहेगा, उनको सीधा हाय करके मैसेज जाएगा, हाय हेलो, ठीक है।
अभी मेरा और दशरथ भाई के साथ कॉन्वर्सेशन चालू होगा। सो ये मैसेंजर का चैट है। तो हाय हेलो करके मेरा ऑलरेडी मैसेज जा चुका है दशरथ भाई को। यस, तो मेरा भी रिप्लाई आएगा भाई। यस, हाय हाय करके उनका रिप्लाई आ गया है। तो मैं क्या पूछूंगी, आप कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। अ, आप मुझे अभी दूसरा मैसेज क्या आ सकता है दशरथ भाई का? हम शायद नोन में से नहीं थे, किसी की जान पहचान की वजह से मैंने उनको मैसेज भेजा था। तो अननोन में जब मैसेज करते हो ना, तो तीसरा मैसेज क्या आता है उनका, आप मुझे कैसे जानते हो? यस। यस है ना। तो दशरथ भाई मुझे पूछेंगे आप मुझे कैसे जानते हो। और जब ऐसा किसी का मैसेज आता है ना, तो घबराना नहीं है। जनरली हम क्या घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा આવો મેસેજ આવ્યો, હવે હું શું કરું, આને શું રિપ્લાય આપું? કેમ કે આપણે તો શું કર્યું હોય, हमने तो वो म्यूचुअल फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों को देखा हुआ होता है, सीधा रिक्वेस्ट भेज दिया होता है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या करना है, उनके प्रोफाइल में जाइए, म्यूचुअल फ्रेंड का लिस्ट देख लीजिए, उसमें कौन कौन कॉमन फ्रेंड है। अगर ज्यादा कॉमन फ्रेंड नहीं है, और जो कॉमन फ्रेंड है उसको भी अगर नहीं जानते हो, फिर भी क्या बता देने का पता है, जैसे मैं बता दूंगी। दशरथ भाई वो एक्चुअली है ना, अगर आप भाई बोलने में कंफर्टेबल है तो भाई बोलिए। अगर आपको लगता है कि उनका एज आपसे कम है और आप नाम से भी बुला सकते हो। एक्चुअली मैंने हमारे म्यूचुअल फ्रेंड में मुकेश भाई को देखा, और मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो आप मुकेश भाई को कैसे जानते हो? अभी क्या करना है, हमें उनको क्वेश्चन पूछ लेना है। यस, तो तो वो मेरा भाई है। ओके, आपके सगे भाई है क्या? यस। ओके, हाँ। एक्चुअली मुकेश सर ना मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले सकती हूँ ना। स्कूल में यस। पढ़ा करते थे, या फिर मेरे फैमिली के थ्रू फ्रेंड है, ये कुछ भी बोल सकती हूँ। अभी क्यों सगे भाई है तो मैं फैमिली के थ्रू नहीं बोल सकती है ना, क्योंकि अगर फैमिली के थ्रू तो मुझे पता ही होगा कि मुकेश भाई की ये भाई है, इसलिए मैंने क्या बोला, वो मेरे स्कूल फ्रेंड थे। ओके, तो इसी वजह से मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। तो आप फिलहाल क्या काम करते हो? मैं अभी जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हो, आपका जॉब कैसा, सिटिंग जॉब है या आपका कैसा जॉब रहता है? मतलब मेरा सुबह से शाम तक रहता है, मतलब ओ, 8 से 12 घंटा तक जॉब का टाइम रहता 12 घंटे तक। अभी नोट डाउन कीजिए, अगर आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आप उसे हेल्थ एंड फिटनेस दिखा रहे हो, तो जॉब करता हो तो दिमाग में ऐसा लड्डू नहीं फूटना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, हाँ वर्क फ्रॉम होम में भी ला ही सकते हैं, लेकिन फिर भी चैट में बात आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए अभी मैं क्या, ओके, 10 से 12 घंटे का जॉब रहता है। तो आपका हेल्थ एंड फिटनेस कैसा है अभी जॉब की वजह से? है। उसका मेरा वेट बहुत ही कम है। मतलब जॉब में काम ज़्यादा रहता है, तो मतलब खाने पीने का वो कोई टाइम शेड्यूल नहीं रहता है, इसकी वजह से वेट बढ़ नहीं रहा है। वेट बहुत कम है। ओके, तो आपने वेट बढ़ाने के लिए कुछ किया है क्या? नहीं, मैंने इतना कुछ किया नहीं, लेकिन पहले मैंने जिम ट्राई किया था, लेकिन इतना कोई रिजल्ट मिला नहीं मुझे। ओके, अभी यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जैसे उन्होंने बताया कि वेट बढ़ नहीं रहा है, तो वहां पे इंक्वायरी करने नहीं बैठ जाना है। हाँ, તમારું કેટલું વેટ છે, કેટલી હાઈટ છે, તમારા હાઈટ અકોર્ડિંગ આટલું વેટ હોવું જોઈએ, नहीं। मैंने क्या बताया था, कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर लेना है। परफेक्ट। तो मैं क्या करूंगी, ओके, जिम में जा रहे थे लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्या इंटरेस्टेड हो, अगर मैं आपको, हमारा एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोगों को अच्छा हेल्थ एंड फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, घर से ही आप सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, एंड आपके हेक्टिक शेड्यूल को भी हम मैनेज करके देते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि वो कैसे किया जाता है? यस मैम। ओके, मेरे को तो बढ़ाना ही है मैं। हाँ बोलिए। यस, मेरे को बढ़ाना ही है, इसके लिए मैं ट्राई भी कर रहा था। ओके, तो क्या आप मुझे आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हो, मैं आपको फटाक से उसके ऊपर मैसेज करती हूँ। यस, मैं सेंड करता हूँ आपको। ओके, जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप नंबर सेव करते हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि नंबर तो आ गया ना, नहीं। जैसे ही नंबर आता है आप सो एंड सो करके नंबर को सेव कीजिए। जैसे मैं क्या करूंगी, आज का डेट डालूंगी, दशरथ चौधरी, आज का डेट 2 जुलाई 2024, एंड मैं लिखूंगी, अगर वर्क फ्रॉम होम का इंक्वायरी है तो मैं ऐसा लिखती हूँ WFH,
वेट गेन का इंक्वायरी है तो WG, वेट लॉस का इंक्वायरी है तो WL एंड INQ। मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। दूसरे पेज नाम के लिए 2 सेक्शन होते हैं ना जब नंबर सेव करती है, तो नीचे की ओर में मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ इंक्वायरी कहाँ से जनरेट हुआ था, तो FB मैसेंजर से। क्लियर? तो हमें याद भी होना चाहिए कि हमने इंक्वायरी FB मैसेंजर से लिया था, ठीक है। अभी जैसे ही उनको मैं व्हाट्सएप पे क्या करूंगी, हाय दशरथ, ज्ञानी हियर, अभी हमारी फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई थी ना, क्यों? आपको ऐसा लगेगा कि हम मैसेंजर पे तो बात हुई है, लेकिन जब अननोन में हम बात करते हैं या फिर दूर के सर्कल में बात करते हैं तो हमारा मेमोरी उतना शार्पन नहीं रहता है और वो स्वीकार कर लेना है। इसलिए हमें हमारा परिचय पहले दे देना है और नंबर सेव करवा लेना है। जैसे ही उनका मैसेज आएगा, क्या आएगा, मैंने दशरथ भाई मैंने आपको मैसेज छोड़ दिया है कि ज्ञानी हियर, आप मेरा नंबर सेव कर लो, हमारी फेसबुक मैसेंजर पे बात हुई थी। उसमें मैं सेव कर देता हूँ आपका नंबर। ठीक है, जैसे ही वो सेव करेंगे क्या होगा, उनका DP आपको दिखाई देगा। अगर DP नहीं दिखाई देता और आपको डाउट है नंबर सेव किया कि नहीं किया, तो मैं ऐसे उल्टा क्वेश्चन करती हूँ कि आपने नंबर सेव कर लिया, एक्चुअली आपका प्रोफाइल पिक नहीं दिख रहा है, तो वो क्या बताएंगे, नहीं अभी कर रहा हूँ, या फिर क्या बताएंगे कि मैंने प्रोफाइल पिक रखा ही नहीं है। परफेक्ट, उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि उन्होंने नंबर सेव कर लिया। और अभी मैं क्या करूंगी, बात भूलनी नहीं है। बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी, कोई बताएगा बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी? मुझे याद है, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कितने लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं, है ना। बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी मेरी और दशरथ सर की मैसेंजर पे? चैट बॉक्स में डाली है ना। आपको अनम्यूट का मौका अभी थोड़ी देर के बाद मिलेगा। नंबर लिया था, नंबर से पहले क्या बात हुई थी? मैंने बताया था कि कम्युनिटी कॉल में कनेक्ट करना है, तो मैं सीधा उनको मैसेंजर व्हाट्सएप पे क्या बताऊंगी कि मैं आपको अभी हमारा जो मॉर्निंग में कम्युनिटी का कॉल चलता है जहाँ पे हम लोगों को गाइड कर रहे हैं उसका मैसेज सेंड कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको कल सुबह में कनेक्ट करना है और फटाक से आपका वो मैसेज उनको पहुंच जाना चाहिए। परफेक्ट। तो मुकेश सर को मैंने इवनिंग के लिए भेजा, दशरथ सर को हमने मॉर्निंग के लिए भेजा, यानी मेरे कितने कॉन्वर्सेशन हुए दिन के? 2, एक व्हाट्सएप पे हुआ, एक मैसेंजर पे हुआ। परफेक्ट। जैसे मैसेंजर पे बात करते हो वैसे ही हमें इंस्टाग्राम पे करना है। परफेक्ट, कितने लोगों को क्लियर हुआ? ओके नाउ, थैंक यू दशरथ सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी किसी ने मैसेज डाला था कि जब हम मैसेंजर पे बात करते हैं तो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें लोगों का उल्टे सीधे पे फोकस नहीं करना है। जैसे ही आपको लगता है कि ये पर्सन टाइम पास के लिए मैसेज को रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शस्त्र है। क्या करना चाहिए? ब्लॉक कर देना है। इट्स ओके, है ना। કેટલા લોકો માને છે કે હાથી ચાલતો હોય તો કૂતરા ભસે, है ना। परफेक्ट। तो जब हम लोगों से बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमें अच्छा अच्छा ही सुनने का मौका मिलेगा, है ना, हमें ऐसा भी सुनने को मिलेगा। मैं मेरी बात करती हूँ, मैंने एक व्यक्ति को मैसेज भेजा था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे मैसेज किया कि मैडम ये आपके मार्केटिंग के मैसेज मुझे मत भेजा कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा नहीं किया कहा कि ओ सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये मैसेज इसलिए भेजा है कि अगर आपके सर्कल में से कोई भी पर्सन है जिनको वेट लॉस या वेट गेन करने का रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार सॉरी बोलने से कुछ खराब नहीं हो जाता है। अगर कोई गाली गलौज करता है, आप उनके साथ उलझिए मत। કેટલા લોકો માને છે કે કોઈ આપણા પર શું કહેવાય, કૂતરું કાદવમાં બેઠું બેઠું કાદવ ઉડાવતું હોય તો કેટલા લોકો કૂતરા જોડે કુસ્તી લડવા જતા રહેશે કાદવમાં? हिंदी में बताती हूँ। अगर कुत्ता कीचड़ में जाके आपके ऊपर कीचड़ उड़ा रहा है तो कितने लोग कीचड़ में जाके कुत्ते के साथ कुश्ती करने लगेंगे? मधु बंजारा जी आप करने लगेंगे क्या? कोई नहीं करेगा। परफेक्ट, है ना। तो सेम, अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो हमको भी सामने
AMBACDF કશું કરવાનું નહીં, બ્લોક કરી દેવાનું. પરફેક્ટ है ना. अगर मैसेंजर में मोबाइल नंबर देने से मना करता है तो जनरली 2 किस्सों में ऐसा होता है. अगर आप मेल हो और सामने कोई फीमेल है तो वो शायद मना कर सकते हैं, या फिर अगर आप फीमेल है और कुछ कुछ मेल होते हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं. जनरली मेल्स तो दे ही देते हैं, कितने लोगों ने नोटिस किया है. मेल को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कुछ रहते हैं ना कि जल्दी शेयर नहीं करते. तो उनको बताना है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है ना, वो मैं आपको उसके ऊपर मैसेज भेज पाऊंगी. अगर आप सीरियस हैं, आप उसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो भेजिए, या फिर आप मुझे आपका कॉलिंग नंबर भेजिए. हम पहले मोबाइल से कॉल पे बात कर लेंगे, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना. इतना बोलना है. परफेक्ट. कितने लोग बोल सकते हैं इतना प्यार से? क्योंकि कल मैंने ना एक चीज पढ़ी थी, लिखिए. ऐसा पढ़ा था कि अगर आपकी जबान कड़वी है, आपकी जबान कड़वी है और आप शहद भी बेचोगे, अगर आपकी जबान कड़वी है और शहद भी बेचोगे तो पूरे दिन में शहद नहीं बिकेगा. लेकिन अगर आपकी जबान मीठी है और आप मिर्ची भी बेचोगे ना तो लोग खरीद लेंगे, है ना. तो શું રાખવાનું? જીભ પર શક્કર અને માથે બરફ. બરાબર છે? આટલું રાખવાનું તો આપણો બિઝનેસ થાય. परफेक्ट. और किसी को कोई क्वेश्चन है या डाउट है कि कैसे बात करना चाहिए? परफेक्ट. अबे आप ये 2 जन ऐसे मिले मुझे जिन्होंने सब कुछ हाँ 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 बोला. कितने लोग मानते हैं कि लोग मना भी कर सकते हैं? तो चलिए मैं हेली मैडम की ओर बढ़ती हूँ. हेली मैम, हाँ, हैंड डाउन कर दीजिए. धारा जी, को-होस्ट मुझे सिर्फ हेल्प कीजिए. परफेक्ट. हेली मैम, तो चलिए मैंने किसी ने मैसेज डाला था कि लोग मना भी करते हैं मैसेज के लिए, या फिर हाँ, तो मैं हेली मैडम से बात करूंगी. और हेली मैडम का स्वभाव कुछ ऐसा है कि हेली मैडम ज्यादा इजीली घुल मिल नहीं पाते हैं ना. तो चलिए अभी हेली मैम से मैं बात कर रही हूँ और हेली मैम को मैंने मैसेंजर पे भेजा हाय हेलो. यस, हाय हेलो. मैं है ना? ऐसा आंसर दूँ. हाँ, अभी ऐसा आंसर मुझे हेली बहन का आधे दिन के बाद आया है. ऐसा जरूर नहीं कि आप जिसको भी मैसेज डालोगे वो आपको तुरंत रिप्लाई करेगा. क्यों? जैसे कुछ लोग मेरे और हेली मैम के जैसे रहते हैं कि चेक करते हैं. अभी हर्बलाइफ में आने के बाद हम ऐसे नहीं रहे ना, हम तो तुरंत रिवर्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो हमारे सारे बिजनेस पार्टनर और कस्टमर्स ही दिखाई देते हैं जिनको हमें हेल्प करना है ना. तो आधे दिन के बाद हेली बहन का मैसेज आया कि हाय हेलो. तो मैं क्या करूंगी, उनको मैसेज करूंगी कि आप कैसे हो, आपके घर में सब कैसे हैं. तो मैं ऐसा पूछूंगी कि मैं तो ठीक हूँ, बट आप ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हो मुझे? यस. तो यहाँ पे अभी थोड़ा कॉन्वर्सेशन अलग रहेगा. तो लिखिए, हेली, मेरा नाम ज्ञानी है और मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ. पिछले 6.5 साल से लोगों को हेल्प कर रही हूँ उनकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए. सो मैं एज ए वेलनेस कोच के तौर पे आपको पूछ रही हूँ कि आप कैसे हो, आपके फैमिली में सब बढ़िया है ना? यस, मेरी फैमिली में सब बढ़िया है. ओके. और मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ. तो क्या आपके या आपको या फिर आपके सर्कल में ऐसा कोई पर्सन है जिनको अच्छी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, जिनको शायद वजन ज्यादा है या वजन कम है, या फिर हेल्थ के कुछ चैलेंजेस है जहाँ पे मैं उनको हेल्प कर पाऊँ? नहीं, ऐसा तो किसी पर्सन को मैं नहीं जानती हूँ. ओके. देखिए अभी इनका बात करने के तरीके से हमें क्या पता चला कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, ओके हेली, मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ. मैं यहाँ पे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो नंबर छोड़ सकते हो, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नंबर मत छोड़िए, लेकिन बताइए उनको कि हमारा मॉर्निंग में एक हेल्थ एंड फिटनेस कम्युनिटी कॉल चलता है जहाँ पे हम लोगों को 3 दिन के ट्रायल के लिए बुलाते हैं. तो आपने मेरे साथ बात किया, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वो 3 दिन के ट्रायल का पार्ट बन सकते हो, जहाँ पे आप और आपकी फैमिली फ्री में वर्कआउट कर सकती है. तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? नहीं, मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ.
ओके जब ऐसा मैसेज आता है तो उनको क्या बोलना है, ओके नो प्रॉब्लम, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है सो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके सर्कल में अगर आप चाहे तो किसी को मेरा नंबर रेकमेंड कर सकते हैं या फिर मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। ओके श्योर, मैं अगर कोई होगा तो डेफिनेटली आपका नंबर रिकमेंड करूंगी। ओके थैंक यू हेली एंड नाइस टू टॉकिंग टू यू। मोस्ट वेलकम। ओके ठीक है, यानी मैंने क्या किया, अभी हेली हेली का मुझे पता चल गया कि वो हाल तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, वापस से 1-10 दिन हफ्ता 10 दिन के बाद वापस से मैसेज डालूंगी। कैसे, अभी मैं हेली को ऐसा ये कॉमन क्वेश्चन के थ्रू बात नहीं करूंगी, क्या करूंगी, हाय हेली केम छे, अभी और दूसरा मैं क्या करूंगी, लिखिए, उनकी स्टेटस स्टोरीज को देखना शुरू करूंगी डेली बेसिस पे। क्यों, क्योंकि बात करने के लिए मौका चाहिए और वो मौका हमको स्टेटस स्टोरीज से मिलता है। परफेक्ट, तो इस तरीके से 40 कॉन्वर्जेशन करना है। नाउ लिखिए, कॉन्वर्जेशन कहाँ से उठा सकते हैं ना, जैसे हमने डायरेक्ट हाय हेलो मैसेज किया और आ गया। नाउ हम कॉन्वर्जेशन कहाँ से भी उठा सकते, तो लिखिए, फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक में स्टोरीज, इंस्टाग्राम में स्टोरीज, जैसे ही आप किसी का स्टोरीज देखते हो तो उसे लाइक कीजिए और नीचे लिखिए नाइस। अगर बर्थडे है तो लिखिए हैप्पी बर्थडे, अगर उनका खुद का नहीं है और फैमिली पर्सन का है तो उन्होंने लिखा होगा हैप्पी बर्थडे माँ, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे ब्रदर, क्यूट ब्रदर, लिटिल सिस्टर, भांजी भांजा, चाचा चाची, सबका है ना। और हमें कोई मतलब नहीं है कि किसका बर्थडे है, लेकिन हमें विश करना है, हैप्पी बर्थडे टू योर मॉमी, हैप्पी बर्थडे टू योर डैडी, उन्होंने जो लिखा है ना वही सामने रिप्लाई करना है। अभी कितने लोगों को लगता है कि जब आप किसी को विश करोगे तो उनका थैंक यू करके रिप्लाई आएगा, क्योंकि बर्थडे के केस में नक चढ़े लोग सिर्फ 100 में से एक ही रहता है, बाकी 99 लोग आपको थैंक यू करके रिप्लाई करेंगे। 100 में से एक ही रहेगा जो रिप्लाई नहीं करेगा, मैसेज देख तो लेगा लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा। परफेक्ट, और बस वहीं से बात करना शुरू करना है, और बात का फ्लो क्या रहेगा, आगे जो 3 तरीके बताए ना वही, और 3 तरीकों में क्वेश्चन कॉमन था, कितने लोगों ने नोटिस किया, क्वेश्चंस कॉमन थे। परफेक्ट, ओके, तो इस तरीके से हमें कॉन्वर्सेशन करना है। और कहाँ कहाँ करना है कौन बताएगा मुझे, मैंने आगे लिखवाया था, ये कॉन्वर्सेशन हमें कहाँ कहाँ करना है, 40 कॉन्वर्सेशन कहाँ कहाँ करना है हमें, लिखिए चलिए। वैसे नॉर्मली मैसेज में मैसेज टाइप तो बहुत अच्छी स्पीड से होता है ना, जूम पे ही मैसेज टाइप नहीं होता, पता नहीं क्यों। जोक्स अपार्ट है, लिखिए कहाँ पे करना है, 10 व्हाट्सएप, 10 मैसेंजर, 10 इंस्टाग्राम एंड 10 हमारे टेलीग्राम में। परफेक्ट, चलिए अभी और किसी को कोई क्वेश्चन बाकी है, और किसी को कोई क्वेश्चन बाकी है अभी, नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। कितने लोग मानते हैं कि ये सारी मेहनत करने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां से रिजल्ट आ सकता है, लिखिए। ये आपने लीड जनरेशन कर लिया, लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली कस्टमर बनाना, वो कहाँ से मिलेगा आपको, लिखिए आंसर। तो आपकी जो भी लीड्स है ना उसे कहाँ पे लाना है, लिखिए मॉर्निंग कम्युनिटी कॉल पे। ये जितने भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आने चाहिए, मॉर्निंग कम्युनिटी कॉल में। क्यों, क्योंकि आपका काम है ना वो आधा हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधा नहीं 70% तक का काम आपका हो जाएगा। 30% में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है, उसको शेड्यूल देना है और फॉलोअप लेना है ना। परफेक्ट, ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इवेंट्स एंड प्रमोशंस। क्यों, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं ना, अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं वो इवेंट टू इवेंट करते हैं, और इवेंट टू इवेंट जब काम करते हैं ना तो हमारा ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे कितने ऐसे एसोसिएट्स है ना जो सुपरवाइजर नहीं है, कितने ऐसे एसोसिएट्स है सुपरवाइजर नहीं है, तो नोट डाउन कर लीजिए।
ऑल द सुपरवाइजर्स एंड अबोव के लिए अमेजिंग ट्रेनिंग आ रहा है, जहां पे आप ट्रेनिंग को सीख के, है ना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसा जो ट्रेनिंग आ रहा है विथ एन अमेजिंग गेस्ट स्पीकर, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20K के साथ अमोल सर के साथ होने वाला है, जिसका नाम है लीडरशिप रिट्रीट 2024। एंड यहाँ पे वैसे ही लोग आ पाएंगे जो ब्रांड न्यू सुपरवाइजर है या फिर एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर जिन्होंने 1 मंथ में 5000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर किया हुआ है। ये क्वालिफिकेशन का लास्ट मंथ है। तो सुपरवाइजर, यू ऑल नो कि आपको ये महीने क्या काम करना है, और कितने नए सुपरवाइजर, कितने एसोसिएट्स है जो सुपरवाइजर नहीं बने हैं, आपको मेक श्योर करना है। यही राइट मंथ है आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव करने का, और ये ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। दूसरा, अगर आप सुपरवाइजर नए बन जाओगे तो आपके लिए दो ट्रेनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। सुपरवाइजर सक्सेस समिट भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जहां पे प्रेसिडेंट टीम की लाइन लगने वाली है ना, दिग्गज प्रेसिडेंट टीम आने वाले हैं जहां पे हमें सिखाने वाले हैं। तो यू ऑल नो, अगर आप ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बनते हो तो आपका जो ट्रेनिंग है वो क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर्स के लिए पता है अप्रैल से लेके सितंबर महीने तक आप वीआईपी सीटिंग क्वालिफाई कर सकते हो, पार्टी क्वालिफाई कर सकते हो। एंड अगर आप ब्रांड न्यू सुपरवाइजर हो और उसके साथ वीआईपी एंड पार्टी क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यही महीने सुपरवाइजर बन के आपके स्पॉन्सर के पास से आपको प्लान ऑफ एक्शन लेना है। दूसरा, यही महीने अमेजिंग गेस्ट स्पीकर के साथ ट्रेनिंग होने वाला है, सुपरवाइजर स्कूल होने वाला है 7 जुलाई को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मनीष जावले सर के साथ। मेक श्योर कीजिए, अगर आपने आपका टिकट बुक कर दिया है तो बी रेडी फॉर दिस ट्रेनिंग, है ना। अगर नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए ना, कल का तारीख है 3 जुलाई तक आप टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप एसोसिएट हो तब पूछ लीजिए कैसे करना है। अदरवाइज ये कॉर्पोरेट का ट्रेनिंग रहेगा जहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स आ सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए ऑल द सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग का टिकट बुक नहीं किया है तो आपको कर लेना है। एंड उसी के साथ अगर सुपरवाइजर्स बनते हैं वाइस सुपरवाइजर्स, तो सुपरवाइजर्स के साथ ट्रेनिंग मिलते हैं एंड फन पार्टी धमाल करने का मौका मिलता है। तो वैसा ही हमारा चलो उदयपुर का वैकेशन है, ऑलरेडी लाइंड अप है। तो ये महीना है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए, आप अगर ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बनने के बाद भी काम करके आ सकते हो ना, तो आपको क्या करना है, स्पॉन्सर को पूछिए यही महीने अगर मैं सुपरवाइजर बन जाता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या काम करना है जिसके वजह से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। एंड उसी के साथ कितने लोगों को ये सारे गोल अचीव करने हैं, है ना, वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर करना है, नए कस्टमर्स बनाने हैं, नए, कितने लोगों को चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए पहले 10 दिन हमें इसी के ऊपर काम करना है। 21 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के ऊपर काम करना है। मॉनसून स्पेशल है, 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप हर एक इंक्वायरी को ये 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज प्रमोट की